अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ, अ शॉपकीपर सेल्स 2 रेफ्रिजरेटर सेट्स एट द सेम प्राइस। शॉपकीपर जो है सेल करता है 2 रेफ्रिजरेटर को सेम प्राइस पर, सेम दाम पर सेल करता है, लेकिन एक में 40% का फायदा, गेन्स 40% ऑन द रेफ्रिजरेटर, अनदर 40% लॉस ऑन द अदर। तो व्हाट इज इट नेट लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन में नेट लॉस परसेंट कितना होगा। शॉपकीपर सेल करता है, जो सेलिंग प्राइस है दोनों रेफ्रिजरेटर का सेम है, लेकिन एक पे 40% का फायदा कमाता है और एक पे 40% का लॉस कमाता है। तो होल ट्रांजेक्शन में इसका कितना का नेट लॉस परसेंट कितना होगा। तो यहां पर समझिए कि एक पे 40% का फायदा कमाता है और दूसरे पे 40% का लॉस कमाता है। बातों को समझिएगा, एक पे 40% का फायदा कमाता है और दूसरे पे 40% का लॉस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस, तो 40 प्लस गुणे -40, क्योंकि एक पे लॉस है, बटे 100। देखिए फॉर्मूला यूज करें डायरेक्ट वाला, ये तो आपका 0 आ गया, प्लस इसका अगर हम करें तो माइनस में आएगा, तो माइनस कितना आएगा, 4 चौका 16 यानी कि 1600, बटे में कितना आएगा 100। यहाँ से कटाएंगे, ये माइनस में है तो कितना रहा -16। माइनस बताता है कि वो लॉस में है, यानी 60%। इफेक्टिव जो लॉस परसेंट अगर निकालना हो तो कितना आएगा 16%, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा है, तो इफेक्टिव लॉस परसेंट कितना होगा 60%। ठीक है, अब इसको हम लोग 100 रुपये भी मानकर बना सकते हैं। ठीक है, 100 रुपये सेलिंग प्राइस है दोनों का, तो एक पे तो फायदा हुआ कितना का 40% का, और एक पे नुकसान हुआ कितना का 40% का। तो इस पे फायदा हुआ, इस पे नुकसान हो गया 40%। तो इस पे अगर फायदा हुआ 100 रुपये में बेचने से 40% का फायदा है, तो ये यानी कि 100 रुपये 140 के बराबर। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका हम लोग तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, घाटा होता है, यानी कि ये 60% है, ये कितना है 60% है, तो 60 भाग करेंगे कितना 100, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 बटा में 14, और यहाँ से 1 0 कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा 1000 बटा में 100, कितना हो जाएगा 1000 बटा में 6। ये दोनों कॉस्ट प्राइस से हम लोग जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो 14 छक 84, ये हो जाएगा 6000, ये कितना हो जाएगा आपका 1000, यानी कि 14000। जोड़ लीजिए, 14 6 कितना होगा 20000, तो 20000 बटे 84, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 200। तो अब बताइए कि 200 में से, अब बताइए पहले कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो ये बड़ा होगा वैल्यू, ये छोटा होगा। तो 20000 बटा 84 घटाओ 200। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 84 एलसीएम लेंगे, और ये हो जाएगा 84 दूना कितना होगा 8 दूना 16, 168 होगा, 168 00, 16800। 16800 घटाते हैं तो कितना बचेगा 3200 बटे 84। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये हो गया आपका क्या 3200 बटा 84 क्या आया, 3200 बटा 84 हो गया लॉस परसेंट निकलना। तो 3200 बटा 84 ओवरऑल के बटे में क्या आ जाएगा, ओवरऑल के बटे में कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो 20000 है ना। कॉस्ट प्राइस पे लॉस बताना है ना, 20000 बटे 84, 84 कैंसिल, गुणे 100 करेंगे, तो यहाँ से 2 0 भी कैंसिल आउट हो गया। तो 32 बटे में 200 गुणे 100, तो ये भी कैंसिल आउट, ये कट जाएगा कितना 16%। तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो लॉस है वो 16% का तो आ रहा है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करना, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम है, तो सीधे बस यहाँ से हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है। अगर लॉस हुआ तो माइनस साइन रखेंगे, और प्रॉफिट हुआ हो तो प्लस साइन रखेंगे। तो उस केसेस में हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 16%। ठीक है, थैंक यू।